नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हुक्स लॉ के एप्लीकेशन आज रीड करेंगे, ठीक है। तो हुक्स लॉ के एप्लीकेशन है ये जो हुक्स लॉ है कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर सारा कुछ रीड करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। प्रीवियस में मैंने आपको बता दिया था कि कार के अंदर जहाँ पे स्प्रिंग यूज़ हो रहे हैं, इसी तरह कंटेनर के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वो जो 3-4 लाइनें हैं वो आपने ज़रूर रीड करनी है। वो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, तो ये आपने ज़रूर देखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो ये ध्यान से याद रखिएगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट है पेपर के वाले से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है इसके यूज़ जो आ गए हैं ये डिटेल्स एक्सप्लेन है। यानी कि स्प्रिंग स्केल के अंदर आपने ये देखा हुआ था, ये मैंने प्रैक्टिकली भी आपको, ये आप जाते हैं वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे ये वेट ये रद्दी देते हैं, ठीक है, वहाँ पे चले जाते हैं, या वेट मशीनें भी आपने, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, ठीक है। ये नहीं आपने चलें देखा हुआ, ठीक है। गलवानोमीटर देखा नहीं हुआ, ठीक है। तो गलवानोमीटर चले जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो आपको दिखा भी दिया जाएगा, लेकिन ये अंदर से ओपन करके नहीं देखा जाएगा, बाहर से ही आप लोग देखेंगे, इसका स्प्रिंग नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ये तो आप जर्नल सब देखते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिसके साथ हुक के साथ वेट को हैंग किया जाता है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। वेट जब नीचे की तरफ आता है तो ये जहाँ पे आगे रुकता है हम कह देते हैं इसका इतना वेट है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, ठीक है, जब जाएंगे। तो स्प्रिंग स्केल है तो ये भी इसी में यही होगा, वेट मशीन है, वेट करना है आपने किसी भी चीज़ का, तो उसके एक्सटेंशन ये जिस तरह से ऊपर से नीचे आ जाएगा तो आप यहाँ से वेट मेजर कर लेंगे, ठीक है। इतना कोई लॉजिकली नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि जो बहुत मुश्किल कहें कि आपको समझ नहीं आएगी, ये आसान सा टॉपिक है। स्प्रिंग स्केल आर यूज टू एक्सटेंड आर एक्सपेंशन डिटरमाइन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कॉमनली स्प्रिंग बैलेंस extension or elongated produce a measurement of the weight. It compresses the balance spring compressed by the load, and the compression produced is measured by meaning of the पॉइंटर। यहाँ पे आपको मैंने ये भी बताया था कि पॉइंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन सा वो जहाँ पे आके लाइन रुकती है ना जिस स्केल के ऊपर, कि यहाँ पे 5 kg रीडिंग लिखी होती है, जहाँ पे रुकेगा उसके मुताबिक आप बता देंगे इसका वेट इतना है, ठीक है। उसके बाद आ गया बैलेंसिंग व्हील ऑफ द मैकेनिकल क्लॉक्स के अंदर भी यूज़ हुआ होगा कि आपने देखा होगा कि उसको वापस घड़ी को घुमाता है, जब ज़ाहिर सी बात है कि उसको खींचा होगा तो वो उसी अपनी मूवमेंट उसकी अच्छी होगी ना। अगर उसके अंदर कोई स्प्रिंग यूज़ नहीं हुआ होगा तो वो ज़ाहिर सी बात है इतनी अच्छे वे से काम नहीं करेगी, ठीक है। उसके अंदर भी यूज़ हुआ है। उसके बाद गलवानोमीटर के अंदर क्या होता है कि ये मेजर करने वाली डिवाइस है करंट को, ठीक है। गलवानोमीटर करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर आपने घरों में देखा होगा, उसी तरह की सेम डिवाइस है, आपने घरों में बोर्ड के अंदर लगे होते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। उस तरह की मिलती जुलती डिवाइस है, ठीक है। गलवानोमीटर से करंट डिटेक्टिंग, ये करंट को बस डिटेक्ट करती है कि करंट गुजर रही है, कितनी गुजर रही है ये, ठीक है। इट मेक यूज़ ऑफ द टाइनी स्प्रिंग कॉल्ड हेयर स्प्रिंग। तो ये भी आपके पास अलग से शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पास आए, हेयर स्प्रिंग कहाँ पे यूज़ होते हैं तो आपने बताना है गलवानोमीटर के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द गलवानोमीटर कॉइल एंड आल्सो रिस्टोर द पॉइंटर बैक टू इट्स जीरो पोजीशन। तो ये इसके अंदर नीडल होती है, वो आगे पीछे ये ऊपर बना हुआ है ना, ये नीडल इसी तरह का लगा लें। गलवानोमीटर भी सेम इसी तरह का होता है, ये ऊपर से हटा दें बस, ठीक है। तो इसके साथ कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है। तो वो लगा होता है, ठीक है। बिजली भी कनेक्ट वैसे भी करते हैं। तो गलवानोमीटर के साथ मोबाइल फ़ोन वालों की दुकान पे शॉप पे जाएगा, वहाँ पे उन्होंने रखे होते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली देखना हो तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो लैब में जब आएंगे तो आपको दिखा दी जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़ीरो की तरफ जब करंट गुजरना बंद हो जाएगी तो ये ज़ीरो के ऊपर शो इसकी ज़ीरो पे आ जाएगी, ठीक है। वॉच में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वॉच भी इसी तरह की सेम होती है, ठीक है। उसके बाद है कि डेंसिटी, टॉपिक हो गया डेंसिटी। की आपको इसके लफ्ज़ से ही रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि कोई चीज़ कितनी सख्त है,